पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप ये देखिए, छोटा सा, पूरा बाद में दिखाऊंगा। तुम्हारी क्या औकात है ना, ये तुमने आज मुझे बताया है खेसारी लाल यादव। अगर तुम मेरे सामने आके अगर ये मुझे बोलते हैं ना, तो जहां तुम होते ना वहीं तुमको मारती मैं। फिर आप ये फोटो देख लीजिए, फिर ये खेसारी लाल जी का ये वीडियो क्लिप आप देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार लेके आया हूं भोजपुरी की कुछ चटपटी और चुलबुली बातों पे। हमारे दर्शक कैसे हैं? भोजपुरी सिनेमा का दर्शन भी बड़ी अजीब है, उसके दर्शक भी बड़े अजीब हैं। अक्सर यहाँ फिल्मों के सीन उठाकर उन्हें हकीकत की तरह परोस दिया जाता है सोशल मीडिया पर। जरा सोचिए, एक फिल्म का दृश्य जिसमें भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी को एक्टिंग करनी थी भाई। एक्टिंग करनी थी किस चीज़ की? सीन के मुताबिक उन्हें अर्थी पर लेटना था, एक तरह से देखेंगे डेट का सीन करना था। लेकिन जैसे ही यह सीन लोगों में वायरल हुआ, लोगों के हाथ लगा, सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ना शुरू हो गई। रानी चटर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। बहुत सारे लोगों ने इसे यकीन भी कर लिया। लोग इस तरह से अफवाह उड़ाते हैं। लोगों ने सीन का संदर्भ समझने के बजाय उसे सच की तरह फैलाना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक किस्सा मशहूर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ भी हुआ था। वीडियो क्लिप थोड़ा सा आपको दिखाया गया था। एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई खेसारी लाल यादव जी की, जिसमें दिखाया गया कि खेसारी लाल यादव को घर के अंदर से कॉलर को पकड़ के घसीट के गुस्से में कोई उनको निकाल रहा है। लोगों ने देखा तो चौंक गया भाई, खेसारी लाल इतने बढ़िया आदमी जिनका नाम है भाई, शोहरत है, इज्जत है, इस तरह से उन्हें कौन जलील कर रहा है? खेसारी लाल यादव के साथ क्या हो गया? कौन उन्हें इस तरह से इस हालत में बाहर खींच रहा है? लेकिन सच्चाई जब बाद में सामने आई, असल में वह तो एक फिल्म की शूटिंग का हिस्सा था। लोगों को भरोसा हुआ, वाह भाई, मुझे तो लग रहा था कि ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। सीन को फिल्म से काटकर बिना सच्चाई बताए सोशल मीडिया पे फैला दिया जाता है। आज इसे इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है और यह भोजपुरी सिनेमा का एक कड़वा भाई सच है, जहां फिल्मों के सीन को तोड़ मरोड़ कर लोगों के भावनाओं से खेला जाता है। सोचिए, अगर एक्टर और एक्ट्रेस को एक्टिंग करने पर भी इस तरह से अफवाहों का शिकार होना पड़े तो सच और झूठ में फ़र्क कैसे पता चलेगा? तो हम लोग हैं भाई, सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर दीजिए। सब फ़र्क साफ साफ में छानबीन के साथ दिखाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमें ना सोशल मीडिया पर देखी गई हर चीज़ों को आंख बंद करके, मूंद करके सच ना मानना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं भाई भोजपुरी के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव। जो तुम कह रहे थे ना मुझे मेरी क्या औकात है, तुम्हारी औकात मैं बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। और लाइव इसीलिए आई हूं ना ताकि लोगों को पता चले अब इनके सुपरस्टार क्या हैं। फोन करके मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे समझा रहे हो। तो आपने ये वीडियो देखा, बहुत सारे लोग तो गुस्सा हो गए होंगे जो ये वीडियो नहीं देखे होंगे, और बहुत सारे लोगों को अपने वो गुस्से को याद कर रहे होंगे जब ये वीडियो देख के वो रिएक्ट किए थे। तो ऐसा मत करिए भाई। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद जब हम लोग जाते हैं तो रिसर्च करते हैं, कमेंट्स वमेंट्स सब कुछ चेक करते हैं भाई। जो मैंने कमेंट्स देखा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ भाई कि यार, आप लोग खेसारी लाल यादव के जो है फ़ैन मानते हो, खेसारी लाल यादव को अपना आदर्श मानते हो, और कमेंट्स में जाके एक लड़की को गाली दे रहे हो, आप गाली दे रहे हो। अब ये बिना जाने कि वो लड़की इस तरह से क्यों कर रही है, क्या उसे करना चाहिए? अब मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, वीडियो देख के बिल्कुल भी समझ नहीं आया, मैंने रिसर्च किया, बिल्कुल भी पता भी नहीं चला कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने अपना कुछ बताया नहीं कि ये खेसारी लाल यादव इनके साथ क्या कर दिए हैं, फिर ये जो बकवास कर रहे हैं किस लिए कर रही हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का मतलब क्या भाई? अगर हमारा नाम नहीं है तो किसी बड़े स्टार, सुपर स्टार या बड़े नेता को गाली गलौज दो, उन्हें मारने तक की बात कह दो, तो आप रातों रात वायरल हो जाओगे इस तरह से। और ये हो भी गई कुछ टाइम के लिए। लेकिन इन जैसे लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोग रातों रात कंट्रोवर्सी करके वायरल होते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इनको ये जो इंस्पिरेशन है मिलता कहाँ है? तो भाई अपने ही स्टारों से मिलता है। अपने ही बड़े बड़े स्टार जो हैं कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। जब उनको लगता है यार समाज में हमारी बातें चल नहीं रही हैं, तो वो खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। एक स्टार दूसरे स्टार को मारने तक की जो है यार, इन लोगों का मतलब नौटंकी जब आप देखोगे कंट्रोवर्सी का ना, तो ऐसा लगेगा कि यार कोई स्टार एक्टर वक्टर नहीं है ये तो लग रहा है बस किसी गली के गुंडे हैं। जैसे गली के गुंडों वाली हरकतें देखा ना, बड़े बड़े गुंडे होते हैं और वो तो रहते हैं शान से। लेकिन इन लोगों की हरकतें कभी कभी लगता है जैसे गली के कोई गुंडे हो। भाई नाम नहीं लूँगा किसी को, मैं किसी के फ़ैन को जो है आहत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनका ये जब कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी देखता हूँ ना, ये कर दूंगा, शरीर दिखाते हैं ऐड के, इस तरह से करते हैं ना, तो मुझे बहुत बड़ा भाई बहुत ही अजीब लगता है, सच में आपको बता नहीं सकता। तो इनको इंस्पिरेशन जो है इन्हीं बड़े बड़े स्टारों से मिलता है, फिर ये भी सोचते हैं चलो यार एक बार आजमाते हैं, शायद वायरल ही हो जाए। लेकिन भाई मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा भाई जो खेसारी लाल यादव जी को आदर्श मानते हैं, भाई खेसारी लाल यादव जी ना बहुत मेहनत किए हैं, बहुत लोगों का आलोचना झेले हैं, तब यहाँ पे ये स्टार बने हैं भाई। आज भोजपुरी में जो है मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो उसका क्रेडिट जो है खेसारी लाल यादव जी को ही जाता है। उन्होंने बहुत आलोचना, बहुत संघर्ष करने के बाद इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं। और आजकल की जो है ये लड़कियां आके इनको गाली गलौच मारने की बात करती हैं, सोचती हैं हम स्टार बन जाएंगे, तो ये सब बहुत ही निहायती मतलब घटिया वाला कार्य है भाई। और उनसे भी बुरे वो लोग हैं जो इस लड़की को आके कमेंट बॉक्स में गाली दे रहे हैं उल्टा सीधा। आप ये सब सीख रहे हो, आदर्श मानते हो खेसारी लाल यादव को, तो बात रखो यार, उसको समझाओ ना, अच्छे शब्द लिखो तो शायद उसको भी समझ में आए। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सच में समाज के बिल्कुल भी खिलाफ है भाई। एक अच्छे सभ्य समाज को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी मेरे साथियों आज वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी आपका क्या राय है, क्या मैंने सच कहा? क्योंकि आज मैं न्यूज़ कम अपनी ओपिनियन ज़्यादा रखा हूँ, तो क्या मैंने सच कहा है? अगर सच कहा है तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, क्योंकि सांसें हमारी भी थम गई। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।